आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन से। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर हैंड, योर हैंड शुड बी ऑन योर लैप्स। योर बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन, hold it if you can, and slowly release it out. Again, deep breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Now we will count 20 times. Start. Deep breathing. One more deep breathing. Now we will recite a Gayatri Mantra 3 times. Once again, deep breathing. Start Gayatri Mantra. ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Again, deep breathing. ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्. One more last time. Deep breathing. ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now do pranayama, anulam vilom. Take Vishnu side and exhale from left side, and again we inhale from left and exhale from right side. We will continue, repeat and continue this process 5 times. Inhale from right side, exhale from left side. Always do a deep breathing. Now breathe in from left side. Close your nose and hold breath, and slowly release it out from right side. Again, inhale from right side, hold it, and exhale from left side. Again, inhale from left side, hold it, exhale from right side. Inhale from right side, hold it, exhale from left side. Now make a Namaskar position by your hands and rub your hands as fast as you can and generate
heat as much as you can, and put your arms on your eyes and feel this energy, this heat, this vibration, this positive energy around you. Collect all the energy, positive energy from the environment. Now move your hands from your eyes to your head, to your chest, to your hands, to your legs, and all over the body, and feel this vibration, this energy. प्लीज आप सब अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। तो आज से हम सब अपना पूरा फुल बॉडी वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना अपनी जगह पे ही खड़े हो जाइए। आप सब अपनी जगह पे ही खड़े हो जाइए प्लीज। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आज से हम अपना पूरा फुल बॉडी वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाई स्टेपिंग स्टार्ट करेंगे। अपनी जगह पे ऐसे हमें चलना है, ऊंचे ऊंचे ऐसे स्टेप्स लेने हैं। जितने आप ऊंचे ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं ऊंचे स्टेप लीजिए, और अपने दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए अपने चेस्ट के आगे, और ऐसे अपने दोनों नीज को टच करने की कोशिश कीजिए अपने पाम्स से, ऐसे लाइक दिस। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाइए। अब हम करेंगे साइड हॉप। करेंगे साइड हॉप जैसे कैंगरूज उछलते हैं कूदते हैं, वैसे हम करेंगे ऐसे साइडवेज। 1 2 3 4, ऐसे साइडवेज हमें जंप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुक जाइए आप सभी। अब हम स्क्वाट्स करेंगे जैसे कि हमने परसों की क्लास में भी 10 स्क्वाट्स किया था। तो आज हम कोशिश करेंगे हम 15 स्क्वाट्स तक जाए। स्क्वाट्स का मतलब होता है उठक बैठक। आप जैसे देख लो, हमें अपने दोनों हाथ ऐसे सामने रखने हैं, और ऐसे हमें यहाँ तक नीचे झुकना है। और जो हमारी जो बैकबोन होगी वो स्ट्रेट होगी, और जो हमारे लेग्स है इस हल्का सा ऐसे बेंड नहीं होना, पूरा ऐसे जाने नीचे तक, और जो बैकबोन है आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सभी रुक जाइए, रिलैक्स कीजिए। 1 मिनट का होल्ड करेंगे, कुछ सेकंड का। और ऐसे अपनी बॉडी को पूरे ऐसे नीचे झुक के शेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ थकावट हो गई है, या फिर एकदम हाथों में या फिर लेग्स में आपका अगर स्ट्रेन आ गया, तो आप ऐसे अपने हाथ को ऐसे हिला के आप रिलैक्स कीजिए। अब ये हाथों को मैंने इसलिए रिलैक्स किया है क्योंकि अभी हम करेंगे वॉल पुशअप। वॉल पुशअप मैं आपको बता दूं, आप अपने वॉल के पास आ जाइए, और ठीक ऐसे पोजीशन ले लीजिए। आप एक वॉल के पास आ जाइए, और हम करेंगे वॉल पुशअप। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है। तो आज हम 7 पुशअप्स करेंगे। चलिए करते हैं। ऐसे नीचे झुकना है, ऐसे 1 2 3। बैकबोन स्ट्रेट होगी हमेशा।
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत ही बढ़िया। वापसी आ गई है। अब आप सब जमीन पर लेट जाइए। ऐसे जमीन पर आप सब लेट जाइए। अब हम करेंगे ब्रीथ पोस्ट करेंगे अभी हम। और इसमें भी हम होल्ड नहीं करेंगे। फिर अप एंड डाउन रहेंगे, फिर अप एंड डाउन करने के बाद हम फिर होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स का। आप देख लीजिए। आपको ऐसे पोजीशन बनानी है अपने लेग्स के साथ। अपने हिप्स के पास रखने अपने दोनों पैर। और जो आपके दोनों हाथ है ये आपके हिप्स के पास आएंगे। और अपने पेल्विक रीजन को ऐसे अप करना है। डाउन, अप, डाउन, ऐसे करना है। और जो आपकी जब ऊपर जाओगे तो आपको इनहेल ही करना है। और जब आप डाउन जाओगे तो आपको एक्सहेल करना है। ठीक है, जब आप ऊपर जाओगे तो आपको ब्रीद इन करना है, और जब नीचे आओगे तो आपको सांस बाहर छोड़नी है। तो साथ में करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। Up, exhale down. Inhale 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 up, exhale down. इनहेल अप। अब ऊपर ही कुछ सेकंड होल्ड कीजिए। 10 सेकंड होल्ड करेंगे। ऊपर ही लीजिए। ऊपर ऐसा होल्ड करेंगे हम 10 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपसे नॉर्मल आ जाइए। रिलैक्स कीजिए, शवासन की पोजीशन में आइए। ऐसे जैसे आप रोज बेड पर लेटते हो वैसे आ जाइए। अब जैसे कि आप सबने बचपन में साइकिल चलाई होगी, तो हम भी अब साइकिल चलाएंगे। ऐसे ऐसे साइकिल चलानी है हमें। राउंड कीजिए, क्लॉकवाइज करेंगे हम। आगे की तरफ बढ़ाएंगे अपनी साइकिल को। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई तेज तेज नहीं चलाएगा। आराम आराम से मूव करना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे अपनी साइकिल को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलिए वापसी आ जाइए नॉर्मल पोजीशन पे। अब हम ऐसे ये पोजीशन ले लीजिए आप सब। इसको हम कहते हैं टेबल टॉप पोजीशन। जल्दी से टेबल टॉप पोजीशन लेंगे आप। अब हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज जैसे कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था। जब हम नीचे जाएंगे तो हमारी लेग भी ऊपर जाएगी। तो हम जब नीचे की तरफ देखेंगे तो हम इनहेल करेंगे। और जब हम ऐसे, जब हमारी जो बैकबोन है जब ऊपर की तरफ जाएगी, और जब हम हमारा फेस डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो हम एक्सहेल करेंगे। और जब हम वापसी ऐसे, ये होती है हमारी कैट पोजीशन। कैट पोजीशन में हमारी जो बैकबोन है वो अंदर की तरफ मुड़ेगी। और हमारा जो नेक है, हमारा जो हेड है वो ऊपर की तरफ देखेगा। तो ये होती है हमारी कैट पोजीशन। इसमें हमेशा हम इनहेल करेंगे। और फिर ऐसे हम एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ देखेंगे। और जो हमारी बैकबोन है वो हमेशा ऊपर की तरफ आएगी। इसको हम कहते हैं काउ पोजीशन। तो कुछ सेकंड हम कैट एंड काउ करेंगे ऐसे। इनहेल करते हुए ऊपर रहिए। एक्सहेल करते हुए नीचे देखिए।
चलिए करिए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 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 और पूरा अच्छे से करना है, कोई ये नहीं कि हल्का से आपने ऊपर नीचे कर लिया, पूरा आपको फोल्ड करनी है अपनी बैकबोन को। पूरा कर्व आना चाहिए अच्छे से, जब भी आप नीचे रहेंगे और जब भी ऊपर आएंगे। लास्ट 5 काउंट करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब इसी पोजीशन में जहाँ पे आपके हाथ है, अब यहीं से आप अपने माउंटेन पोज लेंगे, ऐसे। इसको हम कहते हैं डॉग पोजीशन भी कहते हैं, और इसे माउंटेन पोज भी कहते हैं। माउंटेन पोज में आप ऐसा पहाड़ जैसा एक पोज बनाते हैं। अपने दोनों पैरों के ऊपर ऐसे खड़े हो जाइए और ऐसे बॉडी को कर्व कीजिए। चलिए सब करिए। और अपनी जो बैकबोन है, अपने सिर को ऐसे अंदर की तरफ पुश कीजिए, ऐसे पुश कीजिए जितना आप अंदर की तरफ खींच सकते हैं अपने आप को। ज्यादा भी नहीं खींचना है, हल्का हल्का खींचेंगे और रोस्ट करेंगे। चलिए अंदर खींचिए और कुछ सेकंड का होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसी पोजीशन में जो हमारा जो माउंटेन पोज है, इसी पोजीशन में अपने पैर ऐसे हिलाएंगे, ऐसे जैसा आप कोई सीढ़ियां चढ़ रहे हो। अपने दोनों पैरों को ऐसे हिलाएंगे। चलिए करिए, सब करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब सभी रुक जाएंगे, अब रिलैक्स करेंगे सभी और ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे। जैसा भी मैं बैठा हूं ऐसे सभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। जो है हमारी, जब हम अपने हिप्स को अपने एंकल्स के ऊपर रखते हैं, इस पोजीशन को हम वज्रासन कहते हैं। अब सभी अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेट कीजिए, अपने आप को खींचिए, ऊपर की तरफ खींचिए। जितना आप ऊपर की तरफ अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। और एकदम गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग करना है। और एक्सहेल करते हुए धीरे 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 आराम से आपको नीचे आना है। और ट्राई कीजिए जो आपकी चिन है, जो आपकी हुड्डी है, आपकी ये अपने मैट पे टच हो, जमीन पे टच होनी चाहिए, और आपको हमेशा ऐसे सामने देखना। और जितना ज्यादा आप स्ट्रेच लेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि जो आपका बेली फैट है वो कम होगा, आपकी बैकबोन स्ट्रेट होगी। चलिए कुछ सेकंड को होल्ड करेंगे यहाँ पे, आराम से रिलैक्स कीजिए। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी शासन में। जितना आराम से करेंगे उतनी ही बॉडी आपकी रिलैक्स होगी। चलिए 30 सेकंड का होल्ड करेंगे यहाँ पे सभी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। चलिए सभी वापसी आ जाइए, वापसी नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। अगर आपके पास योगा बेल्ट है या फिर कोई ऐसे कोई चुन्नी दुपट्टा ऐसा कुछ है तो ऐसा ले आइए। ऐसा कोई चुन्नी दुपट्टा वगैरह कुछ है आपके पास अभी? अगर आपके पास है तो अभी ले आइए। जिसके पास अगर नहीं है तो अपने दोनों हाथों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास योगा बेल्ट या फिर ऐसे कोई चुन्नी है दुपट्टा है तो वो ऐसे ला सकते हैं अभी। चलिए करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताता हूँ। अगली एक्सरसाइज हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। सबसे पहले ऐसे सभी लोग लेट जाइए आराम से, ऐसे शवासन में लेट जाइए सभी। करिए आराम से लेट जाइए। और अपने जो आपके जो पास ये दुपट्टा है, कोई स्ट्रेचिंग बेल्ट है, कोई यो बेल्ट है, उसको ऐसे लीजिए अपने राइट लेग के नीचे। जो आपका राइट लेग है, जो आपका फीट है, इसके नीचे ऐसे होल्ड कीजिए, ऐसे दबाइए, ऐसे ऐसे फंसा लीजिए अपने पैर के नीचे। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ऐसे अपने पैरों के नीचे फंसाना है। और ऐसे अपने और अपने दोनों हाथों को अपने जो आपकी बेल्ट है, आपकी जो चुन्नी है, आपका दुपट्टा है, उससे ऐसे एकदम टाइट कर लीजिए। ऐसे टाइट करना है और अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेच कीजिए। और अंदर की तरफ आपको पुश करना है, अंदर की तरफ खींचना है आपको। कोई ऐसे एकदम ऐसे ऐसे नहीं करेगा, एक जगह आपको होल्ड करके रखना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, एकदम आराम आराम से स्ट्रेच लेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, ऐसे स्ट्रेच में आराम आराम से करना है। और जो आपका नी है, वो आपका नी एकदम स्ट्रेट होगा। कोई ऐसे मतलब फोल्ड नहीं होना चाहिए या फिर कुछ ऐसे नहीं। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाइए। कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे हम स्ट्रेच लेंगे। चलिए करिए सभी। अगर जिनके पास योगा बेल्ट या फिर कोई दुपट्टा वगैरह नहीं है तो अपने दोनों हाथों से, देखिए दोनों हाथों से ऐसे अपने नी को पकड़ सकता है, अगर किसी के पास नहीं है तो। चलिए सभी करेंगे एक साथ। स्ट्रेच लीजिए सभी। यहाँ पे 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे सभी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने पैर के नीचे रख दीजिए। अब यही सेम चीज हम अपने लेफ्ट लेग, दूसरे लेग के साथ करेंगे। चलिए ऊपर उठाइए अपना दूसरा लेग। चलिए सभी एकदम टाइट कर लीजिए अपने दोनों हाथों को। और जितना स्ट्रेच लेंगे आप उतना अच्छा होगा। आपके नीज दोनों, जो आपका पैर नीचे है और जो आपका पैर ऊपर है, दोनों के नीज एकदम स्ट्रेट होंगे। किसका भी नी मुड़ेगा नहीं। और स्ट्रेच आपको एकदम धीरे धीरे आराम आराम से लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए होल्ड करेंगे 10 सेकेंड का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए नीचे आ जाइए, वापसी रिलैक्स पोजीशन में आइए सभी। अब ये चीज हमने एक एक पैर से की थी, वन वन लेग से की थी। अब ये चीज हम दोनों लेग के साथ करेंगे। दोनों पैरों के एक साथ उठाइए। चलिए जो बेल्ट है उस नीचे रखिए और ऐसे स्ट्रेच लीजिए धीरे धीरे। आपकी ऐसे एक एल शेप पोजीशन बनेगी। दोनों पैरों को ऊपर रखिए। आराम आराम से करेंगे, आपका पैर फिसलना नहीं चाहिए, तो इसलिए पूरा टाइट करके रखेंगे अपने दोनों हाथों को। चलिए सभी करेंगे, स्ट्रेच लेंगे पूरा दोनों पैरों से। और 10 सेकेंड का यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। चलिए, आप सभी आप उल्टा हो जाइए, ऐसे प्रोन पोजीशन में आएंगे, सभी रिलैक्स करेंगे। 10 सेकंड रिलैक्स करेंगे। अब सभी ऐसे प्रोन पोजीशन में आ जाइए, ऐसे लेट जाइए उल्टा, अपने पेट के बल। इस पोजीशन को हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। सभी ऐसे प्रोन पोजीशन में आ जाएंगे। चलिए सभी आ जाइए, सभी प्रोन पोजीशन में आ जाइए। अब जो अपने दोनों हाथ है अपने शोल्डर के पास रखे, अपने चेस्ट के पास रखिए यहाँ पे। और हम ऐसे पोजीशन लेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे अपने चेस्ट के पास। और जो आपके जो ये फीट है आपके एकदम ऐसे स्ट्रेट होंगे नीचे। ये अभी हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन की होती है हमारी पहली पोजीशन। भुजंगासन को हम कोबरा पोज भी कहते हैं। और अगर किसके यहाँ पे बैक में इंजरी है, ऐसा कोई सर्जरी वगैरह हुई हुई है, और या फिर किसके हाथों में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये आसन ना करे, सिर्फ वो देखेगा। और इसके बेनिफिट मैं आपको बता दूं, अगर हम ये कोबरा पोज करेंगे तो जो हमारी बैकबोन है उसमें एकदम स्ट्रेच आएगा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और स्ट्रेच होगी। अगर किसकी हाइट छोटी है तो उसकी हाइट बढ़ेगी, हाइट इंक्रीज होगी इससे। और अगर किसी के लोअर बैकबोन में पेन होता है, किसके मतलब आगे झुकने से पेन होता है और या फिर उठने बैठने में पेन होता है, तो लोअर बैक पेन का पेन कम होगा। तो जल्दी से करेंगे, सभी लोग पहले पोजीशन लीजिए। ऐसे ये होती है हमारी फर्स्ट पोजीशन कोबरा पोज की। और फिर धीरे 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 इनहेल करेंगे। इनहेल करते हैं, जितना ऊपर आ सकते हैं आप ऊपर आइए। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से जितना आप ऊपर आ सकते हैं ऊपर आइए। बहुत आराम से स्ट्रेच लेना है। और अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे, अगर आप नहीं कर सकते होल्ड तो आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए। दोबारा से वापसी नीचे आ जाइए, सभी लोग नीचे आ जाएंगे। अगर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड में रख के नहीं कर पा रहे, अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे ले आइए, ऐसे आगे ले आइए। और ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए सभी। इंटरलॉक करके ऐसे आगे ले आइए। और फिर ऐसे हल्का सा पुश करना, बस ऐसे। ऐसे सोचिए कि आप सामने अपने टीवी देख रहे हैं और ऐसे अपने हाथ आगे रखे हुए हैं। और बस आपकी जो पोजीशन है ये आनी पोजीशन। ये भुजंगासन करने के लिए एक स्टेप है। इससे हम भुजंगासन और आसानी से कर सकते हैं। धीरे धीरे हम पूर्ण भुजंगासन भी करेंगे और सब पूरे एकदम स्ट्रेचिंग करेंगे। आप सभी बस एक ऐसे पोजीशन ले लीजिए सभी। आपके दोनों हाथ ऐसे आगे होने चाहिए, इंटरलॉक होने चाहिए। और हल्का सा स्ट्रेच लेना है एकदम। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं करनी। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो आपको ही बैक को इंजरी होगी। तो आराम आराम से करेंगे सभी। 10 सेकंड का होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए सभी आप दोबारा से ले जाइए, आराम से करेंगे। जैसा अभी हमने किया था भुजंग आसन, हमने ऐसे किया था। और फिर कुछ देर पहले हमने ये माउंटेन पोज किया था। तो अब हम करेंगे माउंटेन टू कोबरा पोज, पहले सभी देख लेंगे। चलिए सभी देखिए मुझे पहले। ऐसे हम पहले माउंटेन पोज लेंगे, फिर माउंटेन पोज से ऐसे नीचे जाते हुए ऐसे हम कोबरा पोज करेंगे। जितना उतना कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आराम आराम से करेंगे। माउंटेन टू कोबरा पोज, आराम आराम से स्ट्रेच लेंगे, आराम आराम से। चलिए देखिए, माउंटेन टू कोबरा पोज, माउंटेन टू कोबरा पोज, आराम आराम से करेंगे। 1 2। कोबरा पोज से वापसी माउंटेन भी जाना है, माउंटेन टू कोबरा करेंगे। कोबरा पोज से वापसी माउंटेन भी जाना है, ऐसे हमने कोबरा लिया, ऐसे हम माउंटेन गए वापसी। माउंटेन पोस्चर में भी वापसी जाना है, कोबरा पोजीशन में नहीं रुकना है। ऐसे चलिए, माउंट टू कोबरा पोज, कोबरा टू माउंटेन पोज। चलिए पूरा स्ट्रेच लेंगे सभी। 1। चलिए माउंटेन टू कोबरा पोज, कोबरा टू माउंटेन पोज,
सभी लोग अपनी काउंटिंग का हिसाब रखेंगे, क्योंकि अगर अगर आप मेरी काउंटिंग के हिसाब से चल रहे हैं तो हो सकता है आप जल्दबाजी कर रहे हो। तो अगर आपको आराम आराम से करना है प्रॉपर वे में, तो आप अपनी काउंटिंग के हिसाब से भी चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरी ही काउंटिंग के हिसाब से चलें, क्योंकि हर बॉडी टाइप अलग अलग होता है, हर किसी की ब्रेथ अलग अलग होती है, तो इसलिए आराम आराम से करेंगे। और फाइनल में हम दोबारा से चाइल्ड पोज करेंगे। अभी हमारी क्लास खत्म होने वाली है, ओवर होने वाली है, तो सभी लोग वज्रासन में बैठेंगे। चलिए दोबारा से हम चाइल्ड पोज करेंगे। चाइल्ड पोज इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमने कोबरा पोज किया। कोबरा पोज में हमारी बैकबोन ऐसे ऊपर कर्व्ड होती है, तो इसलिए इस कर्व्ड बोन को दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए हम अपनी बैकबोन को ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अभी सभी चाइल्ड पोज करेंगे। इसे हम चाइल्ड पोज कहते हैं। पहले इनहेल करेंगे अच्छे से और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे सभी। इसको हम बाल आसन भी कहते हैं, बाल आसना, यानी चाइल्ड पोज, बच्चे वाला एक पोज। सभी लोग यहीं पे ऐसे ही रिलैक्स कीजिए सभी। चलिए सभी रिलैक्स कीजिए, कुछ सेकंड का सभी होल्ड करेंगे यहाँ पे, जब तक मैं ना कहूं जब तक कोई उठेगा नहीं। और जो ब्रीदिंग है आपकी हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए चाइल्ड पोज में। चलिए सभी चाइल्ड पोज मेंटेन करके रखेंगे। एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए अपनी बॉडी को। सभी डिस्ट्रैक्शन भूल जाइए कि आपको अभी घर के काम है, अभी मेरे को यहाँ पे जाना है, ऑफिस का काम है, सब भूल जाइए। आराम से बाल आसना करिए, चाइल्ड पोज करिए। अगर किसी के यहाँ पे लेफ्ट में पेन हो रहा है तो नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं, अदरवाइज 10 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। चलिए अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए सभी, ऐसे सुखासन में बैठ जाइए सभी। सभी लोग सुखासन में बैठ जाइए। अभी हम कुछ मेडिटेशन करेंगे एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ। अभी हम क्लास ओवर करेंगे अपने पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ, जैसे हमने अपने पहले डेमो सेशन में किया था। तो सभी लोग ज्ञान मुद्रा पोजीशन बनाइए और ऐसे बैठ जाइए नॉर्मल मेडिटेशन में, और अपनी आइज क्लोज कर लेंगे। बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, और 3 टाइम्स हम डीप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद इन करेंगे, डीप ब्रीद इन कीजिए, गहरी सांस लीजिए, और कुछ सेकंड का होल्ड करना सीखिए। अगर आप 1 सेकंड होल्ड कर सकते हैं 1 सेकंड होल्ड कीजिए, 2 सेकंड होल्ड कर सकते हैं 2 सेकंड का होल्ड कीजिए, लेकिन आपको होल्ड बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। इसलिए मैं रोज आपको शुरू में और लास्ट में मेडिटेशन करवाता हूँ, डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करवाता हूँ। चलिए ब्रीद इन कीजिए और धीरे धीरे सांस लेनी है, होल्ड कीजिए कुछ सेकंड का, और फिर धीरे 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 सांस छोड़नी है, ब्रीद आउट करना है। कोई एकदम कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से स्लोली डीप ब्रीद इन करना है और डीप ब्रीद आउट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। दोबारा से करेंगे, ब्रीद इन, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड का, ब्रीद आउट, आराम से स्लोली 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 एक्सेल आउट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। दोबारा से एक और बार, डीप ब्रीद इन, गहरी सांस लीजिए, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड का, स्लोली 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 डीप ब्रीद आउट करेंगे। वन मोर, लास्ट टाइम, डीप ब्रीद इन, धीरे धीरे सांस लीजिए, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड का, स्लोली स्लोली एक्सेल करेंगे, डीप ब्रीद आउट कीजिए। अपनी आंखें कोई भी नहीं खोलेगा, सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे, क्लोज योर आइज एवरीवन। अब जो मैं अपनी पॉजिटिव एफर्मेशन कहूंगा, सभी लोग उस पर ध्यान देंगे, उसको रिपीट करेंगे।
और जितने भी अभी माइंड में डिस्ट्रैक्शन चल रही है उस सबको भूल जाइए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको दोबारा से बोलिए। अपने मुंह से बोलना है, आवाज निकालनी है। ठीक है, चलिए मेरे पीछे रिपीट कीजिए। आई एम पॉजिटिव, 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 आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, आई एम स्पिरिचुअली एंड माइंडफुल फिट, I am spiritually and mindfully fit. I am spiritually and mindfully fit. I am spiritually and mindfully fit. I am spiritually and mindful fit. I am positive. I am positive. I can do everything. I can do everything. I can do everything. I am fit. I am fit. I am fit. I am fit. I have no disease and disorder. I have no disease and disorder. I have no disease and disorder. इमेजिन कीजिए जो भी आपकी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी है, जो पेन है आपकी बॉडी में, या अगर आपको कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है, इमेजिन कीजिए कि वो योगासन से, एक्सरसाइज करने से डेली डेली वो दूर होता जा रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है। इमेजिन कीजिए जो भी आपको पेन है बॉडी में, वो सब धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, आपकी बॉडी से सब गायब हो चुका है। बस आप और आपकी सोल है। इमेजिन कीजिए, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में। चलिए दोबारा से एक बार डीप ब्रीदिंग कीजिए, सभी गहरी सांस लेंगे, कुछ सेकंड का होल्ड कीजिए और ब्रीथ आउट कीजिए। और सभी अपने हाथों को अब रब कीजिए, जल्दी से अपने हाथों को रब कीजिए सभी। आंखें कोई भी नहीं खोलेगा अभी, जितना रब कर सकते उतना रब कीजिए और अपनी आंखों पे रखिए।